अभी आप देख रहे हैं ये जो रोड आ रहा है सीधा, ये कोसी खुर्द से आ रहा है। ये माल गांव है। ये सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो यही माल गांव है। और उस गांव से पहले, माल गांव से पहले ही ये मंदिर आपको दिखाई दे जाएगा। अगर आप इस मंदिर के ठीक सामने देखेंगे तो ये आपको मारकंडे वन दिखाई देगा, जो माल गांव में स्थित है। बहुत बड़ा ये वन है। यहीं पर भगवान शिव की, जो आप सामने देख रहे होंगे, तो ये जो पीली तरीके की जो कोठी बनी हुई है, पीले तरीके का जो मकान बना हुआ है, बिल्कुल इसी के पास में ही भगवान शिव और यमराज बिल्कुल ठीक सामने वो स्थली है जहाँ पर भगवान शिव ने यहाँ पर प्रकट होके मार्कंडे ऋषि जी को अमृतत्व का वरदान दिया और बताया कि यमराज, तुम इससे हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि इसने महामृत्युंजय मंत्र का जप किया है। और ये आप देखें, ये वही वृक्ष हैं जो भगवान श्री कृष्ण जी इन वृक्षों पर झूला करते थे, इन पीलू के वृक्षों पर खेला करते थे। बड़े ही दिव्य ये वृक्ष हैं जिनका अलौकिक आनंद आज आप उठा पा रहे हैं। तो यहाँ से अंदर की तरफ चलेंगे तो ये प्रवेश द्वार है। इधर में काफी बड़ा ये द्वार है, इससे भी जा सकते हैं और छोटे द्वार से भी जा सकते हैं। जैसे ही मंदिर के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो आप देखेंगे कितना अलौकिक और दिव्य आनंद रस इस मंदिर में बरसता है। देखें आप, आनंद जो इस ब्रज भूमि में आके प्राप्त होता है वो कहीं और नहीं प्राप्त हो पाता है। तीन लोक से न्यारी ब्रज भूमि हमारी, बड़ो ही अलौकिक दिव्य और जो आनंद की प्राप्ति हरिका महाराज बड़ी ही आनंद प्राप्त करवे वारी है। आपको शब्दन में हम कुछ बता ना सकते कैसो आनंद आज हमें प्राप्त है रोए मार्कंडे ऋषि जी के दर्शन करके। और जो सामने ही मार्कंडे ऋषि जी हैं जो अपनी भजन में लीन बैठे हुए, बहुत अलग। ये देखो महाराज, बड़ो भव्य आनंद रस। ब्रज 84 कोष की यात्रा में मार्कंड ऋषि जी के दो प्रमुख स्थान पड़ते हैं। एक तो पड़ता है हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर, जो अलीगढ़ जिले में पड़ता है, जिसे मारव गांव के नाम से जानते हैं। वहां पर मार्कंड ऋषि जी का बहुत ऊंचा टीला है और उसी टीले पर उन्होंने तपस्या की थी। उसी टीले पर भगवान विष्णु जी प्रकट हुए थे और मार्कंड ऋषि जी को उन्होंने दर्शन दिए थे। लेकिन मार्कंड ऋषि जी ने कुछ मांगा नहीं। तब उन्होंने कहा था, भगवान मुझे तो केवल प्रलय के दर्शन करने हैं, प्रलय कैसे होती है। तो ये मार्कंड ऋषि अमर हैं, प्रलय देख नहीं सकते थे। तो भगवान विष्णु ने ऐसी माया रचाई कि इनको इस कलयुग में भी प्रलय के दर्शन कराए। तो ये वही ऋषि हैं जिन्होंने प्रलय के दर्शन किए हैं। और एक मंदिर पड़ता है ब्रज 84 कोष की परिक्रमा में ही, राजस्थान की सीमा के पास भरतपुर मार्ग पर मुड़ेसी गांव से थोड़ा सा ही आगे चल के कोसी खुर्द गांव पड़ता है। वहां से लगभग राजस्थान की सीमा प्रारंभ हो जाती है। यूपी और राजस्थान की सीमा पर मार्कंडे ऋषि जी के यहाँ पर बड़े ही सुंदर और भव्य दर्शन हैं। और एक स्थान पड़ता है मैनपुरी में, जहां पर मार्कंडे ऋषि जी का जन्म हुआ। वो मार्कंडे ऋषि जी की जन्म स्थली है। तो आपने हमारे चैनल के माध्यम से अभी तक दो स्थानों के दर्शन किए हैं। एक स्थान मैनपुरी जहां पर मार्कंडे जी का जन्म हुआ, उसके दर्शन कराना भी बाकी है, तो उसके भी दर्शन कराएंगे। भगवान शंकर की शरण में गए हुए व्यक्ति को कौन मार सकता है, ये वही प्रमाण है जहां पर मार्कंडे ऋषि जी ने भगवान शिव का दिया हुआ मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र जपा। तब उन्हें यमराज लेने के लिए आए तो वो मार्कंडे ऋषि जी को छू भी न सके। आज हम मौजूद हैं उसी मार्कंडे मंदिर में जहां पर होके रमेश बाबा जी की यात्रा निकलनी है। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि रमेश बाबा यात्रा इस तरीके से निकाल रहे हैं कि अलग अलग तरीके से अलग अलग स्थानों पे होके इस यात्रा को हर बार निकालते हैं। कभी कहीं पर होके निकालते हैं तो कभी कहीं होके निकालते हैं, लेकिन इस बार उनकी यात्रा का जो महत्व है वो बड़ा ही अलौकिक है, क्योंकि मालवन होके इस यात्रा को निकालेंगे। बाद से मालगांव
और मालगांव से यहीं पर कई मंदिर ऐसे हैं जो बिल्कुल गुप्त हैं, छुपे हुए हैं, लेकिन चमत्कारी मंदिर हैं, बहुत चमत्कारी मंदिर हैं। यहाँ पर तो ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। एक भक्त भी हमें यहीं पर मिले हैं, उन्होंने बताया कि मुझे 11,000 की लाइन ने पकड़ लिया था, पूरा सर उनका जर गया, लेकिन मृत्यु ने भी उनसे कुछ नहीं बोला और उनको 24 घंटे के अंदर ही होश आ गया था। तो ये वही पवित्र स्थान है जहां पर मार्कंडेय ऋषि जी के अनेकों चमत्कार होते हैं भक्तों के साथ। तो ये आप देख रहे हैं, ये मार्कंडेय ऋषि जी का जो स्वरूप है, ये तपस्या करने वाला स्वरूप है और यहीं पर वन है। उस वन में मार्कंडेय ऋषि जी का बालपन्य का जो स्वरूप है वो है, जिसमें उन्होंने छोटे से लगभग 12 साल की उम्र के मार्कंडेय ऋषि थे, उन्होंने भगवान शिव को लपेट रखा है अपनी गोद में और वहीं पर यमराज प्रकट हो जाते हैं, उनके प्राणों को लेते हैं, तो फिर भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और यमराज से युद्ध भी करते हैं कि इसको तुम नहीं ले जा सकते। तो इस प्रकार की अलौकिक महिमा है। आइए कराते हैं आपको इस भव्य मालवन के दर्शन, जो कि यहाँ आने के लिए आपको मथुरा से भरतपुर मार्ग पर ही ये एक स्थान पड़ता है, जिसे कोसी खुर्द कहते हैं। एक कोसी तो उधर की तरफ पड़ता है दिल्ली की तरफ जाने पर, और एक कोसी पड़ता है भरतपुर की जाने पर। इसे छोटी कोसी के नाम से भी जानते हैं, कोसी खुर्द के नाम से भी जानते हैं। तो इसी स्थान पर लगभग 1 से 2 किलोमीटर चल के ये मंदिर आपको मार्कंडेय ऋषि जी के नाम से मिल जाएगा। यहाँ दर्शन करके भक्तों का जो आनंद है वो अधिक हो जाता है। बहुत प्रसन्न भक्त होते हैं यहाँ के दर्शनों को करके। तो कराते हैं आपको भी दर्शन और जानते हैं इस मंदिर की महिमा के बारे में। ये देखें आप, यही मार्कंडेय ऋषि हैं जिनके दर्शन आप कर पा रहे हैं। बड़े ही सुंदर और भव्य यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि जी के दर्शन हैं। इनके दर्शन करने मात्र से ही भक्तों की जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। अभी हमने आपको एक दर्शन और कराए थे, जिसमें मार्कंडेय ऋषि जी के जो दर्शन हैं वो बिल्कुल इसी प्रकार से हैं, लेकिन वो दर्शन यहाँ से काफी दूरी पर थे। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में ही वो स्थान पड़ता है। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और आज आपने जिस आनंद रस को प्राप्त किया है उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।